सो वेलकम टू कॉफ़ी चैट सीज़न 1 एंड आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सरबजीत सिंह। आज हमने बात करी थी वेब डेवलपमेंट के अराउंड एंड काफ़ी मज़ा आया सर से बात करके। काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला एंड सर की जर्नी के बारे में पता चला, कैसे सर ने VFX एंड एनिमेशन से अपना करियर स्टार्ट करा था एंड नाउ ही इज़ अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर ओवर 12 years। सो या काफ़ी इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल थी मेरे लिए ये कॉफ़ी चैट। ऑल्सो इस पूरे वीडियो में जो भी हम टेक्नोलॉजीज़ एंड रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे उन सभी रिसोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। इनफैक्ट इस पूरी सीरीज़ में हम जितने भी टेक एंड रिसोर्सेज की बात करेंगे सबका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो इस डिस्कशन से। दिस इज़ एवरीथिंग आई वांटेड इन अ टेक पॉडकास्ट। सो या अब देर नहीं करते, सर से मिलते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सर आइस ब्रेकर क्वेश्चन है हमारे पास। तो अभी आप आप स्कूल आपने पूरा किया, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद 12 साल का एक्सपीरियंस है अभी आपके पास। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये सारे जर्नी में आपका कोई फेवरेट पेन रहा है अभी तक, एक जो आपको फेवरेट पेन? यार यस, स्कूल टाइम में जब होते थे ना, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तब शौक होता था पेन्स का। अभी तो ऐसा है कि कोई भी पेन मिल जाए जस्ट नोट्स बनाने के लिए क्योंकि अभी आप सिस्टम के आगे बैठे हो और यू जस्ट यूज योर कीबोर्ड सभी नोट्स। तो अभी नोट्स लिखने की आदत बहुत कम हो गई है। तो अभी पेन ऐसा, जैसे स्कूल्स में होते थे तो एक था, जैसे पार्कर पेन होता है ना, पार्कर पेन लाइक अ स्टैंडर्ड कि अगर आपके पास पार्कर पेन रहना चाहिए, कि पार्कर पेन है तो यू आर लाइक अचीव समथिंग इन योर लाइफ ऐसा था उस टाइम पे। तो या ठीक है सर, बढ़िया सर। अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सर। अब आप बताएं अपने बारे में। सो जैसे आपने बताया राइट, तो मेरे को कुछ 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे को 2011 पे मैंने शुरू करा था अपना करियर। तो इट्स लाइक आई वुड से मैं इस IT इंडस्ट्री में से ही नहीं था वैसे, क्योंकि मैंने स्कूलिंग करी थी। देन आई डिड स्कूलिंग लाइक इन कॉमर्स एंड मेरा तो अकाउंट्स की ओर था। देन बट मेरे को कंप्यूटर्स का शौक था। तो लाइक इन 2009-10 यू कैन इमेजिन राइट। सो देन आई डिड 3D एनिमेशंस। तो मैंने 3D एनिमेशंस का पढ़ा और उसमें मैंने कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, गेम्स बनाना, ये सब सीखा मैंने। बट उस टाइम पे इस फील्ड में ज़्यादा जॉब नहीं थी हमारे एरिया में। मैं कह सकता हूँ, आई एम फ्रॉम अमृतसर। तो अमृतसर, पंजाब, लुधियाना, इस साइड मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो आई हैव टू मूव टू बॉम्बे और पुणे, दैट साइड, और दिल्ली, गुड़गांव। तो तब इतना आइडिया नहीं था, लाइक 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो वो करने के बाद वट एवर जॉब आई गॉट, तो उसमें मैंने सीखा था, सिर्फ एक फोटोशॉप सीखा था। तो जस्ट फ्रॉम दैट फोटोशॉप आई गॉट जॉब एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो वहाँ से आई गेट इनटू द IT, आई वुड से। तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए वेबसाइट्स बनाई, लोगो बनाई, ये सारा कुछ। देन आई सेट इन द ऑफिस। तो सारा दिन तो करना नहीं होता, आपने अपना काम करा। देन आई यूज टू सेट विद द डेवलपर्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं, ये कोडिंग कर रहे हैं और कुछ हो रहा है स्क्रीन पे। सो आई यूज टू सेट विद देम। तो उनके साथ बैठे बैठे मैंने HTML CSS सीखी। सो आई वट एवर आई लर्न ड्यूरिंग द जॉब ओनली। तो मैंने इसके लिए कुछ अलग से कोर्स नहीं करा। एंड तो आप कह सकते हो +2 के बाद मैंने डिप्लोमा करा। देन आई गेट इनटू द जॉब एंड 2011 एट दैट टाइम, लाइक आई एम 32 years old नाउ। तो मैंने लाइक 18 का था जब मैंने स्टार्ट कर दिया अपने करियर, अगर आप देखो 13 साल के हिसाब से। सो एट दैट टाइम 2011 मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी थी, प्लस मैंने जॉब स्टार्ट करी थी एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो मेरी ग्रेजुएशन, मेरी मास्टर डिग्री दोनों डिस्टेंस एजुकेशन है। सो वाइल डूइंग जॉब मैंने ये पढ़ाई करी है। और ग्रेजुएशन हुई मेरी 3 साल लगे। 3 साल मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर से वेब डिज़ाइनर, फिर मैं वेब डेवलपर बन चुका था मेरी ग्रेजुएशन के एंड तक। तो मेरे पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, प्लस आई एम ग्रेजुएटेड। तो तब मेरे को लगा कि यार अब मैं IT में ही जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को कुछ IT में पढ़ लेना चाहिए। देन आई डिड माई मास्टर डिग्री MSc इन IT। तो मैंने 2 साल और पढ़ाई करी एंड देन एट दैट टाइम आई वर्क इन जलंधर। So I worked there as a web designer. So I worked in HTML, CSS, JavaScript, jQuery. That was the stack.
और वही एक टाइम था आई गेस इन, आई डोंट नो लाइक नॉट इन इंडिया बट यहाँ इस नॉर्थ रीजन में जब एंगुलर और नोड जेएस के प्रोजेक्ट आने शुरू हुए नए नए, देन आई लर्न एंगुलर एंड नोड जेएस, तो देन आई बिकम फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम देयर। तो ऐसा ही मेरे को लाइक पढ़ने का शौक था, सीखने का शौक था, तो वट एवर कम्स इन द वे आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग। तो फ्रॉम देयर बड़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है, तो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम एआई सीख रहे हैं, लाइक लर्निंग, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड एवरीथिंग। या दैट्स अ ब्रीफ अबाउट मी। सर वो आपने जब मेंशन करा ना वीएफएक्स वगैरह का, तो मेरा एक क्वेश्चन था उस पे, मैं थोड़ा आपका लिंक्डइन स्टॉक कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने देखा था लाइक, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में वीएफएक्स और एक ग्राफिक डिजाइनिंग का जैसे बहुत ही लाइक पैशन कह सकते हैं कि आई लव मूवीज, ठीक है। तो मेरे को था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। बट जब देखा यहाँ पे, तो या तो बहुत ही एडवांस जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं इस बारे में कि वीएफएक्स वगैरह वगैरह क्या देखता रहता है। तो ऐसा था। तो अब सर आप मेरे को बताइए कि जो आपके 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल जर्नी, जैसे एआई अब आया है, आपके स्टार्टिंग में कुछ ऐसा स्टैक था कि जो आपको लग रहा था कि नहीं ये चेंज कर देगा, पूरा सीन चेंज कर देगा? ये हर बार होता है, मतलब हर साल ही होता है आई वुड से। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इट्स लाइक ब्रेक थ्रू। लाइक अभी 2018 में अगर मैं बात करूं, जैसे क्रिप्टो करेंसी आई थी, राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इट्स लाइक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ न्यू रेवोल्यूशन। तो एक बट ये साइडलाइन हो गई आई वुड से। अभी भी कुछ कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें, और इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। सो इट्स लाइक बहुत हाइप था, ऐसा था कि हर कोई क्रिप्टो करेंसी में प्रोजेक्ट बनाना चाहता है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, हर किसी को पता है माइन करो, पैसा कमाओ, फिर पैसा बहुत है और ये रेवोल्यूशनरी है। सो लाइक आपने चाहे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, स्कूल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कुछ भी आप कोई भी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यू कैन एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो तब ये बहुत ज़्यादा था। तो लाइक इन आवर कंपनी ऑल्सो, लाइक इफ आर गेटिंग 10 न्यू प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ दिस 10 प्रोजेक्ट 8 प्रोजेक्ट्स आर इन ब्लॉकचेन। और सडनली जब फिर वो 2018 एंड में 19 के बिगिनिंग में जब वो बबल बस्ट हुआ बिटकॉइन का, राइट, बिटकॉइन क्रैश हुआ, तो प्रोजेक्ट बनने बंद हो गए। तो ये था। एंड उससे पहले या लेकिन 2013-14 जब जावास्क्रिप्ट कह लो मेन स्ट्रीम हो गई थी, तो जावास्क्रिप्ट इज जस्ट यूज फॉर फ्रंट एंड ओनली, है ना। तो जब जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में यूज करना शुरू कर दिया, सो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशनरी थिंग। क्योंकि इससे पहले जावास्क्रिप्ट का सिर्फ यूज होता था फ्रंट एंड में, आप एनिमेशंस ऐड कर लो या यूजर की इंटरेक्शन कर लो, दैट जस्ट फॉर दैट। और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट बिकम लाइक एवरीवेयर। तो दैट लाइक तब पाइथन और जावा, सी शार्प, ये लैंग्वेजेस थी टॉप पे, एंड देन जावा स्टार्टेड टू बीट देम अप, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सो आई थिंक दैट वाज अ टाइम। और तब जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया पीएचपी इज डाइंग अप, पीएचपी नो मोर, पीएचपी के डेवलपर जो है वो स्विच करना शुरू कर दिया जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि एज अ डेवलपर, एंड आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन आई बिकम अ फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट सिर्फ इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है और उसमें आपको वही फॉर लूप्स हैं, वही लॉजिक है, तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ कर सकते हो। सो ये एक दो रेवोल्यूशंस हैं, मतलब वही है। और रेवोल्यूशंस कैसे होता है, रेवोल्यूशन जब आती है शुरू में तो इट चेंज एवरीथिंग, एंड देन वो नॉर्मलाइज हो जाती है, एंड इट्स लाइक इजी एवरीडे यूज फॉर एवरी डेवलपर। तो शुरू में लगता है कि यार ये क्या नया आ गया, ये जॉब खा जाएगा, है ना। बट अभी मैंने एक रिसेंट पोस्ट देखा था, तो दे सेड कि लाइक बाय 2027 देयर वुड बी 4 टाइम मोर डेवलपर जॉब्स बिकॉज ऑफ एआई। अब जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जो जस्ट अभी कॉलेज में है, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो अलग अलग डिग्रीज ले लेते हैं, बट उनको मेन तो आना इसी सेक्टर में, आईटी में, और सबका एंड गोल यही होता है कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, घर वालों को खुश करना है, जो भी है ना, जॉब चाहिए, पैसे लाने वगैरह। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इंसान, वेब डेव ही ले लेते हैं कि आज हमारा थोड़ा वेब डेव का ही है, तो वेब डेव स्टार्ट करा तो उसको कैसे करना चाहिए, लाइक कुछ रोड मैप वगैरह बता सकते हैं आप?
देखो क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आती रहेंगी, है ना? एंड यू कैन नॉट बी लाइक इफ अगर देयर आर लाइक ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, अगर आप देखो हर 2 महीने 3 महीने बाद एक नया वर्ज़न आ जाता है, उसमें नए चेंजेस आते हैं। तो आपको हमेशा सीखना ही पड़ेगा बट लेट्स से देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ व्हिच आर देयर फ्रॉम पास्ट 20-30 इयर्स, है ना? वो वहीं पे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। जैसे अभी अब एआई आ गया, तो एआई अब जब आया है, तो अब इससे क्या हुआ है, जैसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी लाइक क्लाउड डेवलपमेंट, है ना? तो आपको पता है क्लाउड का यूज़ पहले भी होता था, तो अभी वही रिसोर्सेज़ हैं। अब एआई की प्रोग्रामिंग करनी किस लैंग्वेज में है? पाइथन में करनी है, तो पाइथन पहले भी थी, पाइथन अभी भी है। एंड मशीन लर्निंग और ये सब कोर्सेज़ आई कैन सी लाइक 6-7 साल से लोग सिखा रहे हैं ये चीज़, है ना? बट और ये मशीन एआई का भी इट्स नॉट लाइक अभी-अभी आई है रिसेंटली। तो इट्स लाइक इफ यू ट्रैक बैक द हिस्ट्री, तो 1980 1990 से रिसर्च चल रही है इस पे। तो अभी क्या है कि जो उनकी रिसर्च थी, अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो आई गेस फॉर वेब डेवलपर्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट, तो वेबसाइट्स तो बनेंगी, है ना? एंड मोबाइल ऐप्स भी बनेंगी। तो जस्ट लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। तो HTML एंड CSS, दीज आर द 2 बेसिक लैंग्वेजेस which you should be knowing. So HTML CSS तो सीखनी ही सीखनी है। इसके अलावा आप कोई एक अगर मोबाइल ऐप की ओर जाना है, तो आप जो जावा, कोटलिन स्विफ्ट भी जो है वो जावा से ही निकल के बनी है, राइट? तो अगर आपको जावा, सी शार्प, सी, ये लैंग्वेजेस आती हैं, ये इसके बेसिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, फंडामेंटल। जैसे अभी कई एक्सचेंजेस वाली कंपनी है जो एक्सचेंजेस बनाती हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, राइट? चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो गई या फ्यूचर्स हो गए या इक्विटी में हो गया, तो वो जो ट्रेडिंग वाली बनती है वो रूबी ऑन रेल्स, जावा, इन लैंग्वेजेस में बनती हैं। तो और अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर वेबसाइट्स बनती हैं, तो वो .NET में बनती हैं। तो अभी वो सारी टेक्नोलॉजीज वही हैं और सबका बेस सी लैंग्वेज ही है। तो मेरा जो सजेशन है वो आपको बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से इस टाइम पे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आपको ये बेस क्लियर हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो। क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको दिखाना है ना? और लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेस, गिटहब इज़ द अदर प्लेस। तो गिटहब में आपको अपनी रेपोज बनानी है, राइट? क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या स्नैपचैट है, तो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, राइट? और डेवलपर के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स क्या है? गिटहब, लिंक्डइन, राइट? एंड लीड कोड। तो ऐसी वेबसाइट जो है डेवलपर में, इस पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। लीड कोड में आप जाओ, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपने चैलेंजेस वहाँ पे सॉल्व करो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, तो उससे आपकी प्रोफाइल बनेगी, रैंक बनेगा। तो जब आप कल को जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो यू कैन शो योर गिटहब, यू कैन शो योर लीड कोड, देन यू कैन शो योर लिंक्डइन। तो इन तीनों चीज़ों से आपको, एक तो गिटहब में आपकी रेपोज होंगी तो दिखेगा आपने कुछ बनाया हुआ है, वो वहाँ दिख जाएगा। लीड कोड में आपके स्किल्स कितने इम्प्रूव्ड हैं, राइट? तो वो दिख जाएगा। और लिंक्डइन पे आप सोशलाइज, कम्युनिकेटिव कितने हो, आपने क्या क्या दिखाया, तो वो सब दिख जाएगा। तो ये 3 जो है ना, ये साथ-साथ इनको मेंटेन करो, इनको बनाते चलो और ये कोर लैंग्वेजेस सीखो और इन चीज़ों को मेंटेन करो। उसके साथ अगर आपने कोई अपनी प्रोफाइल, जैसे अपनी एप्लीकेशन बनाई है, राइट? तो ये जब आपने एप्लीकेशन बनाई है, ऐसे और बनाते रहो, है ना? एप्लीकेशन बनाओ या वेबसाइट्स बनाओ और उनको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालो। तो ये चीज़ें बनाती रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे वही, अगर आपने कहीं अपना रिज्यूमे भेज दिया, तो रिज्यूमे आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे 20 साल पहले था। टेक्स्ट में, ठीक है, व्हाट आई लर्न, माय एक्सपीरियंस एंड दिस। और वो रिसेंटली कोई पढ़ता भी नहीं। अगर किसी को CV आता है, अगर उसमें लिखा है कि मेरे प्रोफाइल का लिंक है या मेरे गिटहब का लिंक है, वो उस पर क्लिक करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है? CV में जब आपका इंटरव्यू होता है, वो फिर आपसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना, आपने क्या क्या पढ़ा है। तो इट्स बेटर टू शो, है ना? और शो आप इसी से कर सकते हो, अपनी वेबसाइट जो बनाई है या लिंक्डइन, ये सारा कुछ। सर जैसे अभी आपने रिज्यूमे की बात करी ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइक रिक्रूटर्स बस ऐसे देखते हैं रिज्यूमे को, एक बार ऐसे नीचे देखते हैं और ऐसे देखते हैं, अगर उनको कुछ पसंद आया तो वो 2 सेकंड और लेंगे, वो मिली सेकंड्स में चूज कर लेते किसी को रखना है, किसको नहीं रखना। सही बात है। अगर किसी की हेडिंग वगैरह है तो इतना डिटेल में आप जितना मर्जी आप उसमें लिख दो, लिखा हुआ हम नहीं पढ़ेंगे, राइट? अगर आपकी हेडिंग कैप्टिवेटिंग है तो भी वो आगे पढ़ेंगे, राइट? अगर आपका वही होता है, हमारा ब्रेन ही ऐसा चलता है, वो पहले इमेजेस देखता है ना? और टेक्स्ट बाद में देखता है। और जैसे CV में अगर आप अपने लिंक्स ऐड कर सको, है ना? कुछ आप इमेजेस ऐड कर सको, जैसे टेक्नोलॉजी लिखने की वजह से इमेजेस भी लगाते हैं कई बार, राइट? तो PDF में बनाओ,
अपना रिज्यूमे, एक्सेल में मत बनाओ, तो पीडीएफ में बनाओ। मतलब आप कोई टूल यूज़ कर लो, जैसे मैं तो खुद एचटीएमएल सीएसएस में मैंने बनाया हुआ है। मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है एचटीएमएल सीएसएस में, अपना सीवी वहीं बनाया है, हाँ, कुछ तो चेंज मैंने करना देखी है। है चेंज करके उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लो। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो उसमें आप इमेजेस, ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ मोर कैची। तो जब भी कोई देखेगा तो ग्राफिक्स पहले दिखेंगे, टेक्स्ट बाद में दिखेगा। बस लाइक रिज्यूमे में यही होता है मेरे ख्याल से मेनली कि आपको बंदे को अपने रिज्यूमे की तरफ देखते रखना है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे देखेगा और आगे कर देगा। सही तुम्हें बात करना है। है ये कि सिर्फ 2 मिनट हाँ, देखे तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, रिज्यूमे में नहीं, ये सब जगह है। तो हर चैनल्स को भी टीआरपी बढ़ानी है कि आपने उनका चैनल खोला है, बस देखते रहो। हाँ, यूट्यूब में आपने वीडियो डाली है तो उसके व्यूज़ आने चाहिए, है ना? और कितना कितना वॉच टाइम है वो भी आना चाहिए। सब जगह यही है, आपको वॉच टाइम बढ़ाना है अपना। सीवी भी है, सीवी किसी ने देखा और नहीं है अच्छा लगा, उसमें अगर आपने एलिमेंट्स डाले हुए हैं तो दे विल स्टिक टू इट, है ना? एंड देन यू हैव वेबसाइट लिंक, दे कैन गो देयर एंड अपने वेबसाइट में आप जो मर्ज़ी क्रिएटिविटी चाहो कर सकते हो। तो सर कुछ मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई ये देख रहा है तो उसको जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर उसको हल्का सा पुश मिल जाए ना हमारी कॉन्वर्सेशन से, तो वो हुँ, बहुत बड़ी बात है। लाइक तो फिर मेरा सफल हो जाएगा जो भी मैं कर रहा हूँ ये। तो हुँ। मैं आप चाहता हूँ कि आप कोई फ्री रिसोर्स बताएं जिससे बंदा स्टार्ट कर ले वेब डेव। लाइक पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए स्टार्ट करने के लिए एक पुश मिल जाए कि हाँ उसको पता है कि ये मैं कर लूंगा तो मेरे को इतना आ जाएगा। ये ना जो गेमिफिकेशन एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा तो मतलब जो अगर मतलब बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो हमें जैसे इंस्टाग्राम है ना, तो उन्होंने हमें एक मेंटली ब्लॉक कर लिया है कि हमें कुछ भी हो हमने खोल के इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना ही है, राइट? तो ये और जो गेमिफिकेशन होती है ना एप्लीकेशंस के अंदर रिवॉर्डिंग, कि आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ अचीव हो रहा है, राइट? आपने एक पोस्ट डाली और आपको कुछ लाइक्स आए, हाँ, कुछ कमेंट्स आए, तो वो रिवॉर्डिंग लगता है एंड दैट इज़ लाइक दे रीड द साइकोलॉजी कैसे कैसे काम करता है। तो मेरे हिसाब से लीड कोड जो वेबसाइट है ना, ये एक मस्ट हैव है सभी डेवलपर्स के लिए। तो उसमें गेमिफिकेशन भी है। अभी वो बेसिक से शुरू करोगे ना, आपको वो बेसिक से बताएंगे कि 2 लाइन का कोड लिखो, राइट? एंड आपका सक्सेस हो गया, राइट? तो जब आपने कोड लिखा, सक्सेस हुआ और आपको एक ट्रॉफी मिल गई, तो यू विल बी मोटिवेटेड टू राइट अनदर वन, है ना? एंड देन आप वो लीड कोड पे डे बाय डे नई-नई मे बी अब दिन का 30 मिनट ब्लॉक कर लो। मुश्किल लगता है और आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है, मुझे आता ही नहीं है, राइट? पर कोशिश करो, सिंपल से शुरू करने में कोशिश करो। उससे क्या है कि आपके जैसे डीएसए इंटरव्यू में बड़ा होता है ना, सिस्टम आर्किटेक्चर डीएसए, तो आपकी वो चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ से धीरे-धीरे। सिंपल से शुरू करो कि कैसे कैलकुलेटर ए प्लस बी कैसे करना है, वहाँ से शुरू करो और वो एप्लीकेशन आपको ट्रॉफीज़ देती है, रिवॉर्ड देती है और उससे आपको और मन करता है और करने का। और उसके बाद अगर आपको जब भी अभी वो सोशल ट्रिगर चाहिए तो उसको लिंक्डइन में पोस्ट करो, राइट? कि आई अचीव दिस ट्रॉफी ऑन लीडकोड। तो वहाँ से वो लोग लाइक्स करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा कि मैं और करता रहूँ। आई थिंक लीड कोड आई थिंक द बेस्ट फॉर डेवलपर्स। और भी बहुत ऐसे कोड वॉर्स हैं, आई थिंक लीड कोड है और बाकी बहुत और सर मैंने सुना है लाइक पढ़ने। कोड मैंने हाँ, ट्राई भी करा उसमें काता वाला सिस्टम होता है कुछ है ना, निंजा हाँ, टाइप। हाँ, तो उसमें ना एक और सीएसएस की भी है, सीएसएस बैटल्स करके, तो वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है कि आपको ना एक इमेज दे देंगे डायरेक्ट, ठीक है? तो आपको वैसा सीएसएस से बना के देना है। एक साइड पे सीएसएस चल रही है, आप सीएसएस कर रहे हो और आप स्लाइड करके देख सकते हो अपना डिफरेंस, आपने जो किया है और वहाँ पे जो है। और उसमें वो लीडर बोर्ड बनता है और लोग भी कर रहे हैं, रियल टाइम भी कर रहे हैं, कुछ बाद में भी कर रहे हैं, तो वो लीडर बोर्ड बनता है। तो आपको ऑटोमेटिकली आप लीडर बोर्ड में ऊपर जा रहे हो, तो आपको अच्छा लगता है और आपको जब वो ट्रिगर मिलेगा, ठीक है, फिर आप और करोगे। आप उसको उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने शेयर करो, वहाँ से आपको और ट्रिगर मिलेगा और करने के लिए। तो जो ऐसी वेबसाइट्स है ना, ये आई थिंक करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको मैं कोई पढ़ने वाली वेबसाइट बता दूँ जहाँ से आप ये पढ़ सकते हो, तो आप बोर हो जाओगे, थोड़ा-सा पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा वहाँ पे। इसलिए गेमिफिकेशन डाल रखी है एप्लीकेशंस में, जितनी भी गेमिफिकेशन वाली एप्लीकेशंस है ना, वो कस्टमर्स को टाई करके रखती है। अब गेम्स ही ले लो, आप कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, आपको कहाँ छोड़ने का मन करता है ना? आपने एक लेवल अचीव करा, अब उस थोड़ा-सा और टफ देते हैं वो। मतलब अगर ईज़ी देते रहेंगे, आप गेम छोड़ बंद कर दोगे। थोड़ा और टफ होता है, आपको थोड़ा और मन करता है कि मैं खेलूँ, राइट? तो बाय द वे जो भी सर अभी हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। और सर को थैंक यू बोल देना एक बार। सर का लिंक्डइन वगैरह, सर का यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, हाँ तो
तुम लोग देख लेना नीचे और सर को थैंक यू बोल देना। और तुम्हें मेरे से कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे मैं भी हूँ लिंक्डइन पे। ओके, तो सर अभी थोड़ा एक और क्वेश्चन है कि हुँ। आपने अपने पूरे दौरान कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है? और अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है बता सकते हो तो? बेसिकली मैंने तो अपने पूरे एक्सपीरियंस में सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं। लाइक मेरी करंट कंपनी में फाउंडर एंड लाइटनिंग में आई वुड से काफ़ी डिफरेंट है और प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में बहुत फ़र्क होता है। द माइंडसेट, द वे यू वर्क, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में आप काफ़ी सारा टाइम R&D में लगा देते हो। और सर्विस बेस में क्या होता है, कई बार आपके पास क्लाइंट आते हैं कि बस ये आज ही चाहिए, करके दो जैसे मर्ज़ी, और आप बैठे हो रात तक बना रहे हो। तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे किसी डोमेन स्पेसिफिक मैंने नहीं करा, बट जब मैंने मर्न स्टैक जो था, मीन स्टैक, जब मीन स्टैक नया-नया चला था 2014-15 में, जब आई वुड से कि मैं पहली बार मैं मीन स्टैक डेवलपर बना था, तो हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था क्लाइंट का, उसको एक एप्लीकेशन चाहिए थी, ओमेगल आपको पता होगा, हाँ, हाँ। है ना? तो रैंडमली लोगों के साथ कनेक्ट करते, तो उसको वैसी वेबसाइट बनानी थी। तो वो हमने बनानी थी, और हमारा कंपनी में कोड टेक स्टैक PHP ही था, और PHP में हम लोग बनाते थे। और लाइक आई फाइट के हमने ये इसमें करना है, मीन स्टैक में करेंगे। तो हमारी कंपनी में किसी को Node.js नहीं आती थी, तो हमने वो चैलेंज लिया, मतलब एमी फालतू में तो कि करना था, क्योंकि इसी से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ी हुई थी पर किसी प्रैक्टिकल में नहीं लगाया। तो वो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था फ्रंट एंड से बैक एंड, बिकॉज वो पूरा जावास्क्रिप्ट का स्टैक था। आप Node.js में बैक एंड बना रहे हो, क्योंकि वो रियल टाइम एप्लीकेशन थी, और Node.js वाज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। तो आप सॉकेट्स यूज करके आपको रियल टाइम टेक्स्ट चैट, टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस, तो उसमें वेब RTC के साथ वो वीडियो कॉल होती है। तो सारा कुछ पढ़ के 2014 की बात है ये, 15 की, 2015 में। तो वो एक 10 आई वुड साल से होने वाले। बहुत 10 साल होने वाले हैं। तो वो एक था, एक मतलब उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी, कह लो कि क्लाइंट हैंडलिंग की। तो आई हैंडल द क्लाइंट एज़ वेल। तो उसका जितना बजट था, हमें ऐसा होता है जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट आगे बोलता है कि हमें जी ये इंस्टाग्राम जैसी ऐप बना दो, मेरे पास 30,000 रुपये। तो हमें कहता है कि हाँ बहुत है, 30,000 बना दूंगा मैं तो हम लगे रहते हैं बनाने में, और असल में आप देखो तो इसको बनाने में करोड़ों रुपए लगे हैं, है ना? और हमें हमें शुरू में नॉलेज नहीं होती, तो हम शुरू में क्या होता है कि बस हमें शौक होता है करने का, तो कुछ भी मिल जाए हमें लगता है कि हाँ ठीक है इतना। और ये एक बहुत बड़ा इशू होता है बजटिंग का। आपको शुरू में बजट नहीं बनाना आता। जब आपसे कोई पूछेगा भी ना कि कितना हो जाएगा, आप बोलो 1 लाख में बना दूँगा, 2 लाख में, फिर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहा हूँ। तो आई थिंक ये मेरे साथ बहुत हुआ है। तो बजटिंग आपको एक ये भी आनी चाहिए, तो आप जब भी किसी प्रोजेक्ट का बजट बना रहे हो, तो इट्स सिर्फ़ आप अपने डेवलपमेंट के टाइम मत काउंट करो कि भई मेरे को बनाने में इसको लग जाएँगे शायद 2 महीने, और मैं अपनी सैलरी अगर 50,000 काउंट करूँ तो मैं 1 लाख में बना दूँगा। ऐसा नहीं, तो उसमें आपको टेस्टिंग भी करनी है, आपको मेबी सर्वर्स भी चाहिए होंगे, आपको उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्ट भी करना है, और अगर आपने 2 महीने सोचा है तो वो 5 महीने में बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे और पूरे फुल फ्लो में बिल्कुल बग फ्री बना के दे दोगे, राइट? तो वो सब कंसीडर करके अगर आपके मन में वैल्यू आ रही है कुछ, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। और सेम चीज़ टाइम एस्टिमेशन के लिए भी। तो अगर आप टाइम एस्टिमेट दे रहे हो किसी टास्क के लिए, और अगर आपको लगता है अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये तो मैं यार 4 दिन में कर दूँगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4 करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप काम पे करना शुरू करोगे तो आपको पता लगती हैं कुछ चीज़ें। और सर अगर हम ज़्यादा टाइम ले लिया तो हम अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर भी कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो ओवर ओवर डिलीवर आप ज़रूर कर दो, उसमें क्लाइंट भी खुश होता है ना? पर जब उल्टा हो जाए इसका, तो फिर दिक्कत क्लाइंट आ जाती है। तो वो क्लाइंट अलग से भड़क जाता है, आपको अलग से फ़ील होता है कि यार हो नहीं पा रहा मुझसे, फिर वो फोमो आ जाता है, मुझे आता भी है कि नहीं आता। सर और भी हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने करे हैं, ई-कॉमर्स शॉपिंग कार्ट के, कुछ साइबर सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड करे हैं। तो जो लास्ट हमारी कंपनी थी, तो वो उसके पास जैसे अपवर्क से काम करती थी वो कंपनी, तो हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग तरह के, क्योंकि अपवर्क में क्या होता है कि इट्स अ मार्केट प्लेस है ना, तो उसमें वही होता है कि आपको बिड करना है, बिड कर के काम लेके आना है, और आप जैसा मर्ज़ी काम हो, आप सिर्फ लेके आते हो कि हाँ आएगा, क्योंकि काम चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हमें भी एज़ अ डेवलपर बड़ा कुछ सीखने को मिला, क्योंकि कंपनी जो भी काम लेके आती थी, हम लोग सब सीख रहे हैं। वर्डप्रेस में आ रहा है, वर्डप्रेस कर रहे हैं, जुमला में आ रहा है, जुमला कर रहे हैं,
शॉपिफाई में आ रहा है, शॉपिफाई कर रहे हैं। तो वो जो एक एज होती है ना, आई थिंक शुरू में आपका करियर के पहले 3-4 साल, तो यू वांट टू लर्न एवरीथिंग। और हाँ, तो काफ़ी ऐसे काम करे हुए हैं। सर अब जैसे आप कह रहे हो आपने लाइक आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स कैसे, मैं चाहता हूँ कि जैसे अब जो इनको देख रहे हैं ना उनको कुछ एक वो मिल जाए, क्या कहते हैं उसको, रोड मैप मिल जाए। तो आप कुछ सजेस्ट करोगे कि अभी क्या मतलब इंडस्ट्री में क्या लोग देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर इसके पास है तो हाँ इसको कुछ आता हो। एक कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट कर दो जो फर्स्ट टाइम जो वेब डेव स्टार्ट कर रहे हैं वो बनाने। मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी शो कर सको, अपने स्किल्स शो कर सको, है ना। बट प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, मैंने कई बार सोचा है बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने का, और इतना टाइम पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता। और जब मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे को उसको कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं जिम जाता हूँ, राइट। तो मैं देखा, मैं जिम जाता हूँ तो मेरे को ये एक्सरसाइज लगानी है, इसके इतने सेट लगाने, इतने रेपिटेशन लगाने हैं। और वहाँ पे भी प्रोग्रेस, वो माइंडसेट चाहिए कि ना प्रोग्रेस कैसे करनी है। अब जाके सेम करी जा रही हो, आपको याद ही नहीं कल क्या किया था, आज ये किया, आप जस्ट कोच से पूछो, बताइए ये लगा लो, आपने लगा लिया। देन आई डिसाइडेड कि ये एक प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम ढूंढो। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके सोल्यूशन बनते हैं। तो मैंने एक इसकी एप्लीकेशन बनाई थी जिम के लिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसमें आई यूज टू ट्रैक, जैसे अभी हम नोट्स बना लेते हैं ना, कि मैंने आज नोट्स के ऐप में हमने नोट बनाया, आज ये करा, कल ये करा। तो उसमें भी क्या जस्ट डाटा इंसर्ट ही कर रहे हो, यू कैन नॉट एबल टू सॉर्ट, फिल्टर एंड सी द प्रोग्रेस। तो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें आप ये डाटा इंसर्ट कर सकते हो। आपके पास इनपुट्स हैं एंड ड्रॉप डाउन, ये सारा कुछ, एंड देन इट विल शो अ चार्ट ऑफ योर प्रोग्रेस, कि आपने लास्ट वीक ऐसा करा था, पिछले महीने ऐसे इतने करे थे, इतने रैप्स लगाए थे, इतना वेट उठाया था। तो उसमें चार्ट्स आते हैं। एंड देन उसमें मैंने अलर्ट्स, नोटिफिकेशन भी लगाए थे। मैंने ये PWA बनाई थी, मोबाइल ऐप नहीं बनाई। तो PWA बनाई थी, तो इसमें मोबाइल में नोटिफिकेशंस भी आती थी कि आज ये वर्कआउट है, राइट। और आपका पिछला बेंचमार्क इतना है, आपने पिछले इतने रैप्स लगाए थे, उतना वेट उठाया था, तो आप जस्ट पुश हार्डर। तो कुछ एक मोटिवेशनल कोट मैंने डाला था, तो वो भी साथ में आता था। तो आई बिल्ड इट लाइक 4-5 ईयर अगो। अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता काफ़ी टाइम से, क्योंकि जिम में जा रहा। तो ऐसे मैंने वो ढूंढी, तो एंड आई फील इट लाइक बड़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए। और मैंने अपने जिम में और लोगों को भी उसका लिंक दिया, तो दे वर यूजिंग इट। तो लाइक आई थिंक 15-16 एक्टिव यूजर थे उस एप्लीकेशन के उस टाइम पे। और उसके बाद जब ज़्यादा यूज़र आते हैं देन यू गॉट स्केलिंग इशू। तो मैंने तो एक फ्री का सर्वर लेके वहाँ पे डाली थी, जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो जब भी आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसके यूजर्स ढूंढो। क्या होता है, आप एप्लीकेशन बनाते हो, आप खुद भी उसके यूजर नहीं होते, तो आप उसको बेच नहीं पाते, किसको दूं कि ये देखिए मैंने ये बनाया है, राइट। माइंडसेट नहीं सेम बैठ पाता ना। हाँ, तो यही होता है जब आप प्रोडक्ट भी नया बनाते हो ना, तो यही होता है, पहले आप रिसर्च करते हो कि मार्केट में उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। अब हमारी जो करंट कंपनी है, दे वर्क लाइक दिस। तो दे आर लाइक, आई वुड से दे आर इंक्यूबेटर्स। तो जब भी कोई फाउंडर आता है इनके पास कि मेरे को ये बनाना है, तो दे डू नॉट टेक दैट प्रोजेक्ट इन कि हाँ चलो बनाते हैं। तो दे टेक 3 months टाइम बिफोर द डेवलपमेंट। तो उसमें वो उसके साथ डिस्कशंस करते हैं कि तुमने ये क्यों बनाना है, क्या तुमने मार्केट रिसर्च करी है, इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। एंड दे हैव देयर ओन टूल्स जिसमें वो वेरीफाई करते हैं। देन दे डू कस्टमर इंटरव्यूज़, ठीक है। जैसे उसको लगता है कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, तो देन दे डू कस्टमर इंटरव्यू। तो ऐसा है, हमारे जो PMs हैं यूके में, तो वो दे गो आउट एंड टॉक टू रैंडम पीपल, ये हमने बनाया, आप चला के देखो। तो दैट्स हाउ दे टेक द फीडबैक कि इसका यूज़ भी है कि नहीं। एंड देन दे वैलिडेट कि आइडिया, हाँ ये आइडिया है, वैलिड है, इसकी ज़रूरत है मार्केट में। देन दे स्टार्ट डेवलपिंग इट। तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है, कि हम ये बना रहे हैं, जैसे iPhone 20 लॉन्च हो रहा है, ठीक है, इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है, इसमें ये फीचर, और लास्ट में एक बटन लगा दिया कि नोटिफाई मी, राइट। तो आपको जस्ट वो एक बटन लगाना है, और आपको देखना है कि कितने लोगों ने नोटिफाई मी पे क्लिक किया। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आपने सोच लिया मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें मैं ये फीचर डालूंगा, मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगा लूंगा, गाड़ियाँ यहाँ होगी, यहाँ से अपने आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो 100 फीचर आपने दिमाग में सोच लिए, पूरा माइंड मैप बना लिया। और जब आपने उसको उसमें 20-25 करोड़ रुपए लगा के प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लेके आए, तो उसकी मान लो कि यूजर ही नहीं रहा। तो इससे क्या है कि आपने शुरू में बहुत कम पैसे, 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 3 लाख लगा के एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, और सारे यूजर में फ्लोट कर दिया कि दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग, है ना। और उसको आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, नोटिफाई मी या सब्सक्राइब नाउ का बटन लगा दिया, और उससे आपको पता लगेगा
कि कितने लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। देन यू कैन स्पेंड एक्चुअल मनी ऑन बिल्डिंग दैट वन। तो ये यही फंडा मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने अपने लिए जैसे जिम की मैंने बताई बनाई थी एक, और मैंने मनी स्पेंड ट्रैकर बनाया था एक खुद से। जैसे मनी कंट्रोल करके एप्लीकेशन है, वैसे मैंने एक अपनी बनाई थी, उसमें बजटिंग वगैरह करने के लिए। तो ऐसी मैंने वेबसाइट बनाई है खुद के लिए, जो मेरे को खुद लगता है कि मेरे को ज़रूरत है। देन उसके बाद मैंने एक बनाई थी नोट टेकिंग ऐप। तो जैसे क्या होता है, अभी आप इंस्टाग्राम में रील्स शेयर करते हो, है ना, रील पसंद आई, फ्रेंड को भेज दी। तो वैसे ही अगर आप नेट में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपने लिंक कॉपी करा, आप कहीं पे रख लेते हो कि इसको दोबारा पढ़ूंगा, हाँ, और वो कभी कहीं रख लेते हो, बाद में आपको दोबारा मिल जाती है। तो वो मैंने एक ऐप बनाई थी जिसमें वो ऐसे लिंक्स मैं रखता था सेव करके, उसमें डाल दिया, और वो वेब ऐप भी थी, मोबाइल ऐप भी थी, तो दैट सिंक बिटवीन sync ईच हो अदर। जाता तो ऐसे ही, तो वो यूज केस आप खुद ढूंढो, देन उस पे ऐप बनाओ। या फिर बेस्ट होता है कि जैसे आपने जो पॉपुलर वेबसाइट्स है, जैसे फेसबुक होगी, टेस्ला की एप्लीकेशन, टेस्ला की वेबसाइट होगी, उसको रीडू कर लो, वो बना दो अपने पोर्टफोलियो में अगर डालने के लिए। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहे, तो जस्ट उनका अगर आप की क्रिएटिविटी है, आपको यूआई यूएक्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप जैसे टेस्ला की वेबसाइट लो और उसको आप और बढ़िया कैसे बना सकते हो, वो बना दिया आपने, ऐसा। है। और ये सब तो हम कोड और प्रोग्रामिंग के साइड आ गया। अब मैं जानना हम्म, चाहता हूँ कि इसकी दूसरी साइड, ठीक हम्म, है, जो सरबजीत सर, मतलब जो सरबजीत सिंह, हम्म, मतलब अगर आपके पास अभी कोई टाइम मशीन होती और हम्म। आप वापस जाते उसी सरबजीत सिंह के पास जो भी स्टार्ट कर रहा है जस्ट अभी, तो आप उसको इसी फील्ड में आने की सजेशन देते या फिर कुछ और करने की सजेशन देते या फिर किसी और तरीके से करने की सजेशन देते? हम्म, देखो, मेरे को मेरा लाइफ में ऐसा ही हुआ है, जब भी जो आता रहा है मैं सीखता रहा हूँ। जैसे मेरा 3D में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने एक एक आधी, जैसे मैं पुणे भी गया था, ये जो रिलायंस का स्टूडियो है, क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया, जो ये गणेशा की जो मूवीज़ बनाते थे ये। सर आइडिया नहीं मेरे को, बट हाँ, गणेश की 3D मूवीज़ आई थी 2-3, तो ये रिलायंस का अपना स्टूडियो है, तो वहाँ बनाते थे। तो आई वेंट टू दैट टू गिव एन इंटरव्यू। तो बस वहाँ बात नहीं बनी, और उसके बाद मेरे को एक अमृतसर में एक नई कंपनी स्टार्ट हुई थी। मैं मतलब 2 साल इसमें आईटी में काम करने के बाद फिर मैं वापस गया वहाँ पे। मेरे को 3D में जॉब मिल गई, 6 महीने काम करा मैंने वहाँ पे, और उनके पास भी कुछ खास काम नहीं था। उनके पास पैसे थे और उनको भी शौक था 3D में कुछ करने का, तो उनको तब समझ नहीं थी कि क्या करें। तो देन आई रियलाइज़ उनके पास 3D प्लस वेब दोनों काम थे, तो उन्होंने मेरा यूज़ वेब में भी कर लिया। 3D भी कर रहा है बंदा, वेब भी आता है, वेब भी कर लो। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, यही लाइन है, मेरे को इसी में जाना है, तो इसलिए मैं फिर वेब में कंटिन्यू करा। और मेरा जो सजेशन है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे हो, है ना, आप एक्सप्लोर करो, मतलब आप करके देखो आपका क्या मन करता है करने का। जैसे आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना, मेरे को शायद फाइनेंस में जाना है, वो सीए बनना है, तो ट्राई करो 3-4 महीने, आपको समझ लग जाएगी आपको करना है कि नहीं करना। तो ये जो अर्ली स्टेज होती है ना, क्योंकि अभी क्या है, आपके पास इतना प्रेशर नहीं है पैसा कमाने का, और अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है, तो आप अलग-अलग फ़ील्ड्स ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो मैं कह रहा था, जैसे मेरा फ़िटनेस की ओर मेरा ज़्यादा है, तो लाइक आई रन मैराथन्स। तो मेरे को जो मेरा पर्सनल है, मैं सोचता हूँ कि मेरे को कुछ टाइम बाद मे बी खुद का जिम खोल लूँगा मैं, या योगा सेंटर ऐसा कुछ खोल के, दैट आई विल डू। तो दैट इज़ व्हाट माय गोल इज़। तो बट मेरे को अभी लगता है ये करना है, जैसे मेरे को आईटी में ऐसे ही है, धक्के से आ गए। जैसे मैं बता रहा हूँ, शुरू में मैंने खुद फाइनेंस करा है, देन मैंने फाइनेंस करके 3D करा है, देन आई कम इनटू आईटी, है ना? तो जहाँ आपको किस्मत ने लेके जाना होता है, आप वहाँ पहुँच ही जाते हो। तो वही है, शुरू में आप ट्राई करो। अभी भी आपके पास अर्ली स्टेज में टाइम होता है। क्या होता है, मेरे हिसाब से ना, जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स में, मेरे नॉन में जितने भी हैं, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, जो या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो इसी लाइन पे लोग चल पड़ते हैं, बट आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, है ना? ऑब्वियसली ऐसा होता है, कई बार हम ये चूज़ करते हैं कि किस स्ट्रीम में पैसा ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से जॉब से ज़्यादा पैसा बिज़नेस में भी है। अगर आप कुछ अपना बिज़नेस भी सोच सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे फूड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है, तो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट कि अगर मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहो, स्टक मत रहो एक चीज़ पे। चाहे आपको 4 साल हो गए हैं 1 साल करते हुए, तो 4 साल बाद आपको समझ आ जाएगा कि शायद ये नहीं करना, मैंने कुछ और करना है। जस्ट ट्राई इट।
अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पैसे कमाने हैं, तो उसको पार्ट टाइम करके देखो। मतलब 2-3 घंटे स्पेंड करो उसमें। जैसे मेरे को टीचिंग का शौक है, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। 2018-19 में हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, टेक कम्युनिटी। उसमें हम लोगों ने सेशन देने शुरू करे थे। हम कंपनीज़ में जाके सेशन देते थे। उसमें काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट आते थे, सीयू से, सीजीसी से। एंड देन फिर पेंडेमिक आ गया, तो देन आई कंटिन्यूड ऑन दैट जर्नी। तो अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल देता हूँ। तो गोल यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है, गोल जस्ट वही है कि कुछ सिखाना है। और जैसे मेरे को स्टूडेंट्स के आते हैं मैसेज कि सर इस टॉपिक पे कुछ बता दो, है ना, तो आई जस्ट मेड वीडियोस ऑन द टॉपिक। क्योंकि 1 to 1 क्या है, किसी को बता दूंगा देन आई फील लाइक किसी और को भी चाहिए होगा, इसलिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। सर वही ये कॉफ़ी चैट का आइडिया मेरे को ऐसे आया था, मेरे को एक टर्म का पता लगा था, कॉफ़ी चैट। लाइक ये इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, लाइक करते भी होंगे बट बहुत ही मतलब क्लोज्ड है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉफ़ी चैट, लाइक, और लोगों को लगता है कि जो इंडस्ट्री पीपल है उनसे कनेक्ट करना मुश्किल है, बट नहीं सर, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देखो मैंने आपका एक सेशन लगाया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा शायद, मैं ऐपवर्क की कंपनी में आए थे जब गूगल डेवलपर ग्रुप का हुआ था। तो हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे मैं सर से मिला था और मुझे था कि जब मुझे आइडिया आया इस कॉफ़ी चैट सीरीज़ का, तो मैंने एक सर है मेरे यहाँ पे, सिमरप्रीत सर, उनसे मैंने एक कॉफ़ी चैट कर ली थी, वो बहुत अच्छी गई थी। तो मुझे आया कि यार नहीं, मेरे को करनी चाहिए, और लोगों से कनेक्ट करना चाहिए ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आप कोडिंग करने जब बैठते हो तो आपका सेटअप कैसा होता है? लाइक क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कौन सी चीज़ कहाँ होती है? क्योंकि अब आपको 12 साल हो गए तो एक प्रॉपर सेटअप होगा आपका कोडिंग करते टाइम। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सेटअप है सिस्टम के अंदर ही है। मेरे को बस ये मेरा अपना कीबोर्ड माउस ये मैंने रखा हुआ है, एक मैकेनिकल कीबोर्ड, और एक मैंने गेमिंग माउस रखा हुआ है फॉर हाईएस्ट डीपीआई। तो और इसके पीछे मेरा प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है। तो वैसे ही है, और मेरे पास एक कॉपी पेन रहता है नोट्स बनाने के लिए, और मैंने माइक रखा हुआ है, वो भी दूसरे टेबल पड़ा है। तो दैट इज़ माय सेटअप। तो क्योंकि और आपको एक लाइट है यहाँ पीछे, तो जब भी मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ या फिर जब भी, क्योंकि अभी रिमोट वर्क है, तो मैं घर से काम करता हूँ, सेटअप मैंने बना रखा है। तो देयर आर 2-3 रिक्वायरमेंट्स है ना। अगर आप अवेलेबल होने चाहिए, तो आपका कैमरा सही होना चाहिए, लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, और आपकी आवाज़ सही जानी चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने एक माइक ले रखा है, प्रोफेशनल माइक ले रखा है, कैमरा लाइटिंग ले रखी है, स्लैब लाइट ले रखी है, और उसके बाद जब मैंने काम करना है उसके लिए मैंने कीबोर्ड और माउस जो मेरे को बढ़िया लगता है ये मैंने ले रखी है। तो दिस इज़ द बेसिक सेटअप आई हैव, और नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन है मेरे पास। सर आप कोडिंग करते टाइम म्यूज़िक वगैरह कुछ, लाइक आपका फेवरेट जॉनर, ये लोगों को लाइक कनेक्ट करने के लिए और आपसे? मेरे को म्यूज़िक का ज़्यादा शौक नहीं है। मतलब मैं काम करते हुए ज़्यादा म्यूज़िक नहीं देता, मेरे को ऐसे ज़्यादा फोकस हो जाता है। प्लस जैसे मैं रनिंग भी करता हूँ, तो मैं लाइक घंटों-घंटों भागता हूँ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैं भागता हूँ, और तभी मैं म्यूज़िक नहीं सुनता। ओके। सो दैट इज़ लाइक मैं अपनी ही धुन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सर तो म्यूज़िक का मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है। ठीक है। सर एक लास्ट एक थैंक यू आपको बोलना है, जो आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो वापस, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं एंड काफ़ी वैल्यूबल होता है, एक लाइक एक्सपीरियंस बंदे से सीखना। मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल रही है चैट, एंड थैंक यू, काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करी है आपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो तुम्हें कैसा लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, एंड आज की चैट कैसी थी। सर को भी तुम लोग थैंक यू बोल सकते हो, सर के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और द होल आइडिया ऑफ मेकिंग अ पायलट एपिसोड वाज टू गेट योर फीडबैक। मुझे तुम लोगों का फीडबैक चाहिए, मुझे बताओ कि तुम्हें सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या तुम ऐसे और एपिसोड्स देखना चाहोगे। फर्स्ट सीज़न तो आएगा फॉर श्योर, उसके बाद हम लोग तुम्हारे रिस्पॉन्स पे छोड़ते हैं सब। एंड या इतना ही बस। एक चीज़ मैंने लिखी थी, लाइक जब मैं इन सब के बारे में, लाइक कॉफ़ी चैट के बारे में देख रहा था, तो या कुछ ऐसे है कि टी के पीछे सब भाग रहे हैं, बट जबकि उनको ज़रूरत कॉफ़ी की है,
सोचना इसके बारे में।